Hello guys, I'm Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज देखेंगे फिजिक्स में वो है लेज़र किरणों का उपयोग, है ना। लेज़र किरणों का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है। इसके पहले भी 2 वीडियो हमने बनाई है जिसमें लेज़र का अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ, तकनीक में उसकी इस्तेमाल किस तरह से की गई, दूरी व्यवस्था को जानने में दूरी और समय में लेज़र का इस्तेमाल किस तरह किया गया। आज जो हम जानेंगे वो है लेज़र किरणों का उपयोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में लेज़र का क्या इस्तेमाल है या क्या उपयोग है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए मित्र, लेज़र जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चूंकि एक लेज़र किरण इतना ज़्यादा यूजफुल है, इतना ज़्यादा यूजफुल है कि इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला, बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाली किरण है लेज़र किरण, और इसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों का जो है इलाज, निजात पाया गया इनसे, लेज़र किरण से। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा में लेज़र किरण का क्या क्या इस्तेमाल है। तो पहला पॉइंट है बीमारियों के निदान में। बीमारी के निदान में लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है। बीमारी का जो बड़ा बीमारी है उसके निदान में लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए कैंसर जो है, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज लेज़र किरणों से संभव हो पाई, है ना। उसमें जो चिकित्सा है लेज़र की, कैंसर की जो चिकित्सा है वह लेज़र के माध्यम से होती है और वह लेज़र जो है इसके लिए उपयोग होता है। इसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। उसमें जो है कीमो में लेज़र के माध्यम से कैंसर का उपचार किया जाता है, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं। तो यह भी आपका कैंसर के उपचार में लेज़र का इस्तेमाल होता है। अगला है हृदय की धमनियों में रक्त के जमने से उत्पन्न अवरोधों को दूर करने में। अगर हृदय की धमनी में रक्त जम गया है, हृदय की धमनी में रक्त के जमने से जो उत्पन्न अवरोध है उसको दूर करने में भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। हृदय की धमनी में आए अवरोध को या हृदय की धमनी में ब्लड को रुक जाने के, है ना, ब्लड को जम जाने के कारण जो अवरोध पैदा होती है उसको भी दूर करने में किसका इस्तेमाल होता है, तो लेज़र किरण का इस्तेमाल होता है। आगे है नेत्र, जो आपका आंख है, नेत्रों के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन में, आंख का जो अलग अलग ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में भी लेज़र किरण का उपयोग होता है ना। आंख के ऑपरेशन में भी लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है। आगे है नेत्र चिकित्सा के अंतर्गत एक्साइमर लेसिक लेज़र, है ना। एक्साइमर लेसिक लेज़र जैसी आधुनिक तकनीक द्वारा अस्थायी रूप से चश्मे से छुटकारा दिलाया जा रहा है। यह जो है लेज़र की एक तकनीक है जिसको क्या कहा गया, एक्साइमर लेसिक लेज़र। नेत्र चिकित्सा के अंतर्गत एक्साइमर लेसिक लेज़र जैसी आधुनिक तकनीक, ये एक्साइमर लेसिक लेज़र जो है ये एक आधुनिक तकनीक है। इसके माध्यम से अस्थायी रूप से चश्मा से छुटकारा दिलाया जा रहा है। मतलब कि अस्थायी रूप से चश्मा आपको पहनना फिर नहीं है। अगर यदि ये चिकित्सा जो है एक्साइमर लेसिक लेज़र के माध्यम से होगी और इसमें क्या होगी, आधुनिक तकनीक द्वारा अस्थायी रूप से चश्मे से छुटकारा दिलाया जा रहा है। तो ये जो है एक्साइमर लेसिक लेज़र के माध्यम से होता है ना। ये जो एक्साइमर लेसिक लेज़र है इससे परावैंगनी किरण जो होती है ना, परावैंगनी ऊर्जा का उपयोग होता है। एक्साइमर लेसिक लेज़र में परावैंगनी ऊर्जा का उपयोग होता है और इसके द्वारा, इस तकनीक के द्वारा, है ना, अस्थायी रूप से चश्मे से छुटकारा दिलाया जा रहा है। मतलब अब अगर इसकी चिकित्सा कर दिया जाए आंखों की एक्साइमर लेसिक लेज़र के द्वारा, तो वो जो है आपको अस्थायी रूप से चश्मा लगाने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, चश्मा से मुक्त कर देगा। तो ये ऐसी है ये लेज़र किरण जो कितना यूजफुल है आप देख पा रहे होंगे। बीमारी में, कैंसर में, हृदय धमनी के रक्त को जमने से रोकने में, नेत्र के विभिन्न ऑपरेशन में, है ना, निश्चित अस्थायी रूप से चश्मे से छुटकारा दिलाने में, इन सब में जो लेज़र का इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है ऑर्गन अथवा क्रिप्टन आयरन लेज़र का उपयोग रेटिना उपचार सहित आंखों के अन्य रोगों के इलाज में किया जा रहा है। तो इसका तो सीधा है, ये जो ऑर्गन कहिए या फिर इसको ऑर्गन अथवा क्रिप्टन आयरन लेज़र कहिए, क्रिप्टन आयरन लेज़र कहिए, इसका उपयोग जो है रेटिना के उपचार में, किसमें हो रहा है, तो इसका उपयोग रेटिना के उपचार सहित आंखों के अन्य रोगों के इलाज में भी किया जा रहा है। लेकिन ऑर्गन कहिए या क्रिप्टन आयरन लेज़र कहिए, इसका इस्तेमाल जो है रेटिना उपचार में ज़्यादा हो रहा है ना। रेटिना के उपचार में, आंख की जो एक पार्ट है रेटिना जिस पे जब प्रतिबिंब बनता है, तो उस रेटिना के उपचार के लिए क्रिप्टन आयरन लेज़र का इस्तेमाल होता है। तो ऑर्गन या क्रिप्टन आयरन लेज़र का उपयोग रेटिना उपचार सहित आंखों के अन्य रोगों के इलाज में भी किया जा रहा है। तो यह जो है एक है एक्साइमर लेसिक लेज़र,
है ना, इसके माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से आप अस्थायी रूप से चश्मा से छुटकारा पा सकते हैं। और एक है ऑर्गन या क्रिप्टन आयरन लेजर, इसके माध्यम से रेटिना का उपचार किया जाता है। तो ये सब लेजर के ही माध्यम से है। साथ में है नेत्र में लेंस के आकार को ठीक करने के लिए लेजर रेडियल केरेटोटोमी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए यह जो है लेजर रेडियल केरेटोटोमी है ना, लेजर रेडियल केरेटोटोमी, ये जो है लेजर रेडियल केरेटोटोमी तकनीक, इसका प्रयोग किया जा रहा है नेत्र लेंस के आकार को ठीक करने में। जो आई बॉल है ना, नेत्र लेंस का जो साइज है उस साइज को ठीक करने के लिए, नेत्र लेंस के साइज को ठीक करने के लिए लेजर रेडियल केरेटोटोमी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। लेजर रेडियल केरेटोटोमी तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आंख के जो लेंस का आकार है उसको ठीक करने के लिए लेजर रेडियल केरेटोटोमी तकनीक का उपयोग किया जाता है, या नेत्र में लेंस के आकार को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखिएगा। एक्साइमर लेजिक लेजर, इसके माध्यम से अस्थायी रूप से चश्मा से छुटकारा दिलाया जा सकता है। दूसरा है ऑर्गन अथवा क्रिप्टन आयरन लेजर, इसके उपयोग से रेटिना का उपचार होगा। और तीसरा है लेजर रेडियल केरेटोटोमी तकनीक, इसके द्वारा नेत्र लेंस के आकार को ठीक किया जाएगा। तो ये तीनों ही चीज याद रखिएगा, एक्साइमर लेजिक लेजर है ना, ऑर्गन या क्रिप्टन आयरन लेजर, और तीसरा है लेजर रेडियल केरेटोटोमी तकनीक। तो ये सभी तकनीक हैं। और इन तकनीक के मूल में क्या छुपा हुआ है? इसके अंतः में लेजर ही है। ये सारी तकनीकें जो है यह एक लेजर की तरह काम करती है, लेजर ही है। और इसके द्वारा जो है आंखों की चिकित्सा, अलग अलग और भी जो आपने देखा कि कैंसर में, हृदय धमनी के ब्लॉकेज को खोलने में, इन सब चीजों में लेजर का इस्तेमाल देख रहे हैं। अब है 8वां नंबर, ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप। ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप में लेजर के उपयोग से रोगी के शरीर को खोले बिना ही रक्त स्रावित अल्सर जैसी बीमारियों का पूर्ण सफल इलाज संभव है ना। शरीर को खोले बिना, मतलब शरीर अंदर में कपड़ा आप पहने रहिएगा, शरीर को खोलना नहीं है, और आपकी चिकित्सा बाहर से कर दी जाएगी। कितना सुंदर चीज है ना। हमने कई जगह सुना है कि जो पथरी वगैरह है उसका इलाज भी लेजर के माध्यम से होता है, अभी वो भी आएगा। तो खैर इसको पहले समझते हैं कि ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप, ये जो ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप है, ये निरीक्षण किए जा रहे अंग या वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए एक प्रकाश वितरण प्रणाली है, जिसको ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप कहते हैं। तो ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप क्या है? तो ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप निरीक्षण किया जा रहे अंग या वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए प्रकाश वितरण की एक प्रणाली है, जिसको ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप कहते हैं। तो ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप में लेजर के उपयोग से रोगी के शरीर को खोले बिना रक्त स्रावित अल्सर जैसी बीमारियों का पूर्ण सफल इलाज संभव है। मतलब आपको शरीर खोलना भी नहीं है, कपड़ा पहने हुए ही अल्सर जैसी बीमारी का इलाज जो है वो बाहर से ही लेजर के माध्यम से संभव है। तो ये अल्सर क्या है? ये भी बात है कि अल्सर जैसी बीमारी है, तो अल्सर क्या है? अल्सर देखिए, यह एक तरह का घाव जो खाने की नली में, पेट में या छोटी आंत में, खाने की नली में, पेट में या छोटी आंत में ये घाव विकसित होती है और ये रूप लेती है किसका? अल्सर का। तो अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो पेट में घाव हो जाए या आंत में घाव हो जाए आपका, है ना, या फिर आप कहा जा सकता है कि छोटी आंत में, पेट में या खाने की नली में अगर घाव है या उसमें और इजाफा बढ़ते जा रही है तो वो क्या कहलाती है? अल्सर बीमारी कहलाती है। तो यह जो है उसके इलाज में भी, है ना, आपका लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है लेजर द्वारा पित्ताशय, जिसको आप गैल ब्लाडर कहते हैं। आजकल गैल ब्लाडर का ऑपरेशन बहुत हो रहा है ना। पटना में जो रूबन मेमोरियल है वहां पर भी हमने देखा था, गैल ब्लाडर को 24 घंटे में लेजर के माध्यम से उसका ऑपरेशन करके ठीक कर देता है। तो ये जो है लेजर द्वारा पित्ताशय या गैल ब्लाडर तथा गुर्दा, जिसको आप किडनी कहते हैं, गुर्दा की पथरी, जो किडनी में पथरी होता है, पथरी का उपचार पूर्ण कारगर ढंग से, हल्का फुल्का नहीं, पूर्ण कारगर ढंग से, 100% विश्वसनीयता के साथ पूर्ण कारगर ढंग से किया जा रहा है। तो ये बताइए, इन चीजों का जो है इतना उपचार हो रहा है किसके माध्यम से? तो लेजर रे के माध्यम से। लेजर प्रकाश कितना यूजफुल साबित हुआ, इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस बीमारी में उपयोग नहीं हो रहा है। कैंसर में, हृदय धमनी को रोकने में, आंख के ऑपरेशन में, है ना, यहाँ देखिए अल्सर में, अब पथरी में, पित्ताशय में, इन सब चीजों में लेजर प्रकाश का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इसको इतना डीपली पढ़ाया था और इससे क्वेश्चन भी रहता है ना। लेजर छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत कमाल का चीज है, इसलिए इसको हमने भी बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आपके सामने रखा है। अगर आप मेरी और वीडियो देखिएगा तो हमने लेजर को बढ़िया ढंग से पढ़ाया और साथ ही साथ इसका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग वीडियो हमने बनाई है
है ना। तो ये यही सोच के कि ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना चाहिए, नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो लेजर द्वारा पित्ताशय अर्थात गैल ब्लैडर का और किडनी की पथरी का उपचार पूर्ण कारगर ढंग से किया जा रहा है, एकदम धड़ल्ले से बहुत अच्छा से इलाज होता है। आपके शरीर मतलब बाहर से ही लेजर के माध्यम से उस स्टोन को काट दी जाती है। ये तरीका जो है लेजर में इतना पावर है और ये कारगर है। चलिए अगला है, लेजर का प्रयोग हृदय के बाईपास सर्जरी में भी किया जाता है। अब देखिए हृदय का जो बाईपास सर्जरी है ना, हृदय का जो बाईपास सर्जरी है, इस हृदय के बाईपास सर्जरी में भी लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका? लेजर किरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपसे प्रश्न होगा कि बाईपास सर्जरी क्या है? तो देखिए बाईपास सर्जरी कह लीजिए या फिर इसका और भी नाम है ना, इसी बाईपास सर्जरी को आप हृदय धमनी बाईपास शल्य क्रिया कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको यही मिलेगा, हृदय धमनी बाईपास शल्य क्रिया, यह भी कहीं कहीं पर इसको कहा जाता है शल्य क्रिया। किसको? तो ये जो आपका हृदय बाईपास है इसी का दूसरा नाम है, या कहीं कहीं पर बाईपास सर्जरी भी कहता है ना, कहीं हृदय बाईपास आदि के नाम से भी जाना जाता है। हृदय बाईपास ये सब जो है इसी का नाम है, हृदय बाईपास आदि के नाम से भी हृदय बाईपास आदि के नाम से प्रसिद्ध यह क्या है? एक शल्य क्रिया है ना। शल्य क्रिया आप जानते ही हैं, शल्य क्रिया क्या होता है ना। एक शल्य क्रिया हृदय को रक्त पहुंचाने वाले 3 धमनियों की शल्य क्रिया को कहते हैं। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली 3 धमनियों को, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली 3 धमनियों है ना, 3 धमनियों की शल्य क्रिया को कहते हैं। 3 धमनियों की शल्य क्रिया को कहते हैं। तो यह जो है बाईपास किसको कहते हैं, है ना, हृदय बाईपास। लेजर हृदय बाईपास क्या होती है? तो यह जो इसमें भी हृदय बाईपास में भी आपका इस्तेमाल होता है किसका? लेजर का। हृदय धमनी बाईपास या शल्य क्रिया इसी का दूसरा नाम है, हृदय बाईपास शल्य क्रिया इसी का नाम है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली 3 धमनियों की शल्य क्रिया को क्या बोलते हैं? हृदय बाईपास बोलते हैं। ये याद रखिएगा, हृदय को रक्त पहुंचाने वाले 3 धमनियों की शल्य क्रिया को, हृदय को रक्त पहुंचाने वाले 3 धमनियों की जो ऑपरेशन की जाती है उसी को क्या नाम दिया जाता है? हृदय बाईपास सर्जरी। तो हृदय बाईपास सर्जरी में भी इस लेजर का इस्तेमाल होता है। आप देखिए कितना यूजफुल है ना, लेजर किरण, लेजर प्रकाश जो है कितना यूजफुल है। आपने देखा बीमारी के निदान में, कैंसर में, आंख में, हर चीज में ये यूजफुल है। तो मित्र आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज हम लोगों ने समझा कि लेजर किरणों का उपयोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार होता है, उसको हमने देखा। तो यहीं आज वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।